नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अब लगातार बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। पहले से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं सलाखों के पीछे, तो अब फिर एक बार जो है वो भेज दिया गया है नोटिस। जी हाँ, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के लिए जो है वो पूछताछ के लिए अब ईडी ने बुलाया है। जी हाँ, एक के बाद एक बड़े मंत्रियों के ऊपर लगातार शिकंजा जो है वो अब ईडी का कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये जानकारी अब सामने आ रही है कि परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है कैलाश गहलोत के लिए, देखना अहम रहेगा कि अब कैलाश गहलोत को भेजे गए समन को लेकर क्या प्रतिक्रिया जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आएगी। और एक के बाद जिस तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर लगातार ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सत्ता काबिज पार्टी या फिर सरकार की मुश्किलें लगातार दिल्ली के शराब घोटाले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद कल उन्हें हाईकोर्ट से जो है वो बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल देश की मोदी सरकार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यही ईडी जो है वो दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर तमाम बड़े सबूत और तमाम चीजों पर जो है वो पैरवी कर रही है और उनकी जांच भी कर रही है। और देखिए, अशोक गहलोत को लेकर जो है वो जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था और ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक भी किया गया था। यानी कि जिस शराब घोटाले को आम आदमी पार्टी के द्वारा बताया गया था काल्पनिक, और यही अब शराब घोटाला जो है जिसमें नए नए लोग और बड़े बड़े मंत्रियों के नाम अब सामने आ रहे हैं। और अशोक गहलोत के ऊपर अब यह आरोप सीधा है लगाया है एजेंसी ने और बता दिया है कि जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था उसका एक हिस्सा कैलाश गहलोत भी थे, जो कि इस समय पर दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री है। यानी कि तमाम जो मंत्री हैं दिल्ली के, उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली शराब घोटाले की, तो चाहे फिर वो नीति बनाना हो या फिर मसौदे तैयार करना हो या फिर साउथ कैडर के साथ बातचीत करना हो, ईडी की तरफ से जो भी समन भेजे गए हैं, ईडी ने साफ कहा है कि किसी मंत्री का नाम जो है वो साउथ के कैडर से बात करने में है या फिर उनसे पैसा लिया गया है और साथ ही मसौदा तैयार करने में यानी कि नीति बनाने में नाम सामने आया है। कैलाश गहलोत का नाम जो है वो सामने आया है और इसीलिए कैलाश गहलोत को जो है वो अब पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा बुलाया गया है। और देखिए, शराब कारोबारियों को सरकारी घर भी दिया गया, इस तरीके के भी तमाम खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि आप नेता पर साउथ के शराब कारोबारी विजय नायर को अपना सरकारी आवास देने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने पहले ही कहा था कि इस संबंधित टाइम के दौरान कैलाश गहलोत ने अपना मोबाइल नंबर भी कई बार बदला था। यानी कि मोबाइल को लेकर कई बार खुलासे जो है वो हो चुके हैं, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो जिनका मामला शराब घोटाले से हटकर है, यानी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, पर वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे और मंत्रियों में उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। और उसके बाद मनीष सिसोदिया जिनकी गिरफ्तारी पिछले ही साल फरवरी के महीने में हुई और उसके बाद संजय सिंह, यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है कैलाश गहलोत को जो है वो बुलाया गया है। और देखिए, कैलाश गहलोत को अगर बुलाया गया है तो ईडी ने साफ कहा है कि कैलाश गहलोत ने भी जो है वो अपने मोबाइल नंबर कई बार बदले हैं और पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोबाइल और उनके नंबर को लेकर भी कई बातें चर्चा में रही और
और वहीं ईडी ने ये तक कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल का पासवर्ड और उनसे उनका मोबाइल जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा मांगा गया। यानी कि कहीं ना कहीं बात जो है वो शक और ईडी का इसीलिए गहराता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से इन तमाम मंत्री और नेताओं के द्वारा कई बार अपनी सिम्स को चेंज किया गया है, नंबरों को बदला गया है। और ये आरोप जो ईडी की तरफ से सामने आया है कि यानी कि कैलाश गहलोत ने अपना सरकारी बंगला जो है वो विजय नायर जैसे व्यक्ति के नाम भी कर दिया, यानी कि उन्हें रहने के लिए दे दिया। इसी तरीके के तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो इस शराब घोटाले को लेकर कई बार हुए हैं, जिसको लेकर कई बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो है वो इस आबकारी नीति से जुड़े संशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। और अब ईडी ने यानी कि ईडी के द्वारा पेश किए गए सबूतों पर चर्चा करते हुए कल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। देखना अहम रहेगा कि 1 अप्रैल के बाद आखिरकार जब फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की पेशी की जाएगी कोर्ट में, उस समय पर आखिरकार क्या दलीलें अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो कहेंगे। और देखिए, अगर हम गिरफ्तारी की बात करें कि जिस शराब घोटाले को लेकर आज भी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पैसा कहां है, पैसा नहीं है, सिर्फ राजनीति के चलते ईडी सीबीआई जो है वो हमारी पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस कदर के आरोप लगाने वाली पार्टी और सरकार जो है वो इन तमाम चीजों का जवाब नहीं दे रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई और पॉलिसी के मद्देनजर आखिरकार फायदे का पैसा जो है वो पहले ही चुनावों में लगा दिया गया है। गोवा और पंजाब के में इस तरीके के खुलासे जो है वो भी कई बार हुए हैं। और गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें तो सिर्फ जो है दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि साउथ कैडर से भी तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। अगर के कविता की हम बात करें, जिनकी पिछले ही दिनों अरविंद केजरीवाल से पहले गिरफ्तारी हुई और उससे पहले उनके सीएए बाबू बुच्ची की भी जो है वो गिरफ्तारी हुई थी। और कई बड़ी गिरफ्तारियां जो कि साउथ से हुई, उनसे भी ये खुलासा हुआ कि के कविता के द्वारा 100 करोड़ रुपए का ऑफर या साउथ की तरफ से अरविंद केजरीवाल को प्रपोजल देने का काम जो है वो के कविता के द्वारा किया गया था। और इन तमाम पहलुओं को लेकर अब एजेंसी की जांच जो है वो जारी है। देखिए, विशेषज्ञों का अब ये भी कहना है कि जिस तरीके से बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो रही हैं, ईडी जो है वो इन तमाम लोगों को एक दूसरे के सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। और कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन सामने अगर आता है तो उसकी वजह से कई और मुश्किलें जो है वो इन मंत्री और नेताओं की बढ़ सकती हैं, जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने पिछले इन 2-2.5 सालों में शराब घोटाले को लेकर की है। खैर, इस पूरे मामले में आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।